अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग उपमा अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उपमा अलंकार की जो परिभाषा होती है उसे समझाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को उपमा अलंकार का जो उदाहरण है उसे समझाऊंगा, तो आप बहुत ही आसानी से उपमा अलंकार को सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार की जो परिभाषा है उसे समझते हैं। जहां किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से उसके रूप, उसके रंग, उसके गुण, उसके धर्म, उसके आकार के आधार पर की जाती हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार कब होता है? जब दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती हो तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। यहाँ पे पहला उदाहरण है, यहाँ पे लिखा है चांद सा सुंदर मुख। तो इसका मतलब क्या है? मुख जो है, मुख का मतलब होता है चेहरा। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। इस उदाहरण का अर्थ क्या होगा? मुख यानी चेहरा चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। तो यहाँ पे मुख यानी जो चेहरा है उसकी तुलना की जा रही है। किसके साथ की जा रही है? चांद के साथ। जब दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती हो तो यहाँ पे देख रहे हो, मुख यानी चेहरे की तुलना की जा रही है। किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। क्यों की जा रही है? क्योंकि इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सुंदर। मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, इसीलिए इन दोनों की तुलना की जा रही है। यहां पे क्या लिखा है? जहां किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से उसके या तो रूप से किया जाएगा, या तो रंग से किया जाएगा, या तो गुण से किया जाएगा, या धर्म से किया जाएगा, या आकार से किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो चांद और मुख दोनों क्या हैं? सुंदर हैं। इसलिए इन दोनों की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जब हम लोग उपमा अलंकार की तुलना करते हैं तो हमें चार बातों का ध्यान में रखना होता है। तो चार बातें कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखना, क्योंकि पहले आपको परीक्षा में सीधा उदाहरण दिया जाता था और अलंकार के भेद पूछा जाता था, लेकिन अब इन चार तत्वों को भी पूछा जाता है। तो याद रखना, उपमा अलंकार में तुलना करते समय चार तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो चार तत्व कौन है? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। ये क्या है? आइए एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे उपमेय क्या होता है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। अगर आप इस उदाहरण को देखोगे तो इसमें किसकी तुलना की जा रही है? मुख यानी चेहरे की तुलना की जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? चांद सा सुंदर मुख, इसका मतलब है मुख यानी चेहरा जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्रमा से यानी चांद से। तो यहाँ पे जो मुख है, मुख क्या हो जाएगा हमारा? उपमेय हो जाएगा। उपमेय का मतलब क्या है? जिसकी तुलना की जाए। तो इस लाइन में किसकी तुलना की जा रही है? मुख की यानी चेहरे की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और उपमेय को हम लोग प्रस्तुत भी कहते हैं। कहीं कहीं पर उपमेय की जगह क्या लिखा रहेगा? प्रस्तुत लिखा रहेगा। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब हम समझते हैं उपमान क्या होता है। तो याद रखना, जिससे तुलना की जाए। उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। यहाँ जो मुख है, जो चेहरा है, इसकी तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। यहाँ है ना, यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है? चांद सा सुंदर मुख, यानी मुख जो चेहरा है किसके समान सुंदर है? चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ पे चेहरे की तुलना किससे की जा रही? चांद से की जा रही। तो चांद क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद रखना, चांद जो है उपमान हो जाएगा। उपमान का मतलब क्या है? जिससे तुलना की जाए। और याद रखना, कहीं कहीं पर उपमान को अप्रस्तुत भी लिखा होता है या अप्रस्तुत भी कहते हैं। कहीं कहीं पर उपमान को क्या कहते हैं? अप्रस्तुत भी कहते हैं।
तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी अप्रस्तुत लिखा रहता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो है, तीसरा जो तत्व है वो है साधारण धर्म। तुलना दो चीजों में क्यों की जाएगी? जब दो चीजों में कोई ना कोई एक चीज क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, यानी वो दोनों में एक चीज कोई ना कोई समान रहेगा, तभी तुलना की जाती है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। आप उदाहरण देखो, चांद सा सुंदर मुख, यानी मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मुख भी क्या है, सुंदर है, चांद भी सुंदर है। तो ये जो हमारा सुंदर है, ये सुंदर क्या हो जाएगा, हमारा साधारण धर्म। यानी जब तुलना की जाती है तो उन दोनों में एक चीज क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, यानी समान रहेगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण, समान यानी जो दोनों में बराबर हो, या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण धर्म कहते हैं। साधारण धर्म का मतलब क्या होता है, जो जिससे हम तुलना कर रहे हैं दो अलग अलग चीजों में, उन दोनों चीजों में कोई एक चीज क्या है, कॉमन है, समान है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। जैसे इस उदाहरण में क्या बताया गया है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये सुंदर जो है ये क्या है, हमारा साधारण धर्म है। क्यों? क्योंकि मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी क्या है, सुंदर है। समझ में आ गया। चौथा तत्व है वाचक शब्द। इसी शब्द से हम लोग क्या करते हैं, उपमा अलंकार की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक शब्द छूट गया, सा, यही हमारा क्या है, वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। अगर आप उपमा अलंकार देखेंगे तो उसमें ये शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको सा देखने को मिल जाएगा, सी देखने को मिल जाएगा, सम देखने को मिल जाएगा, जैसा देखने को मिल जाएगा, जो देखने को मिल जाएगा, सरिस देखने को मिल जाएगा, के समान देखने को मिल जाएगा। तो इन सब शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे जो सा है ये क्या है, हमारा वाचक शब्द है। आइए उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप जितना ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला उदाहरण है, चरण कमल सम सुंदर। चरण का मतलब होता है पैर, कमल तो आपको मालूम है, सम का मतलब होता है के समान सुंदर। तो यहाँ पे भगवान का जो चरण है, जो पैर है, वो किसके समान बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। यहाँ पे भगवान का जो चरण है, पैर है, वो कमल के समान बताया गया है। जैसे कमल सुंदर है वैसे भगवान का चरण भी क्या है, सुंदर है। तो क्या लिखा है, चरण कमल सम सुंदर। इसका मतलब क्या है, चरण कमल के समान क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे देख रहे हो दो अलग अलग चीजों की तुलना की जा रही है, इसीलिए क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो, लिखा है राधा वदन चंद सो सुंदर। राधा का जो वदन है, वदन का मतलब क्या होगा, चेहरा, मुख। राधा का मुख यानी चेहरा जो है, चंद यानी चंद्रमा, सो यानी के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देख रहे हो राधा का जो वदन है यानी जो चेहरा है, वो किससे तुलना की जा रही, चंद्रमा से की जा रही है। यानी जो राधा का चेहरा है वो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजों की तुलना की जा रही है, इसीलिए क्या है, ये उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखो, लिखा है पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात, पीपर का मतलब होता है पीपल, पात का मतलब होता है पत्ते। पीपल के पत्तों के समान मन कैसा हो रहा है, डोल रहा है। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे ही मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। तो यहाँ पे पीपल का जो पत्ता है उसकी तुलना किसके साथ की गई है, मन के साथ की गई है। जैसे पीपल का पत्ता डोलता है वैसे ही मन क्या होता है, डोलता है। तो इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। चौथा उदाहरण देखो, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसका सबसे पहले आप अर्थ समझो। मोती की लड़ियों, लड़ियों का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे मोती
जब एक गुच्छे में होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लड़ी कहते हैं। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, जैसे यहाँ पे सब मोती है, मोती जब माला के गुच्छे में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, लड़ियों कहा जाता है। तो क्या लिखा है, मोती की लड़ियों से सुंदर। जैसे मोती की लड़ी यानी जो मोती का गुच्छा है वो सुंदर होता है, ठीक उसी प्रकार या उसी के जैसा झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर का मतलब होता है झरना। झरने में से पानी गिरता है तो उसमें क्या बनता है, झाग बनता है। पानी का जो बुलबुला बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, झाग बनते हैं। तो झरने का जो पानी है वो कैसे लग रहा है, जैसे मोती की लड़ी सुंदर दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जो झरने का पानी है, जो झरने का झाग है, जो झरना जब गिरता है तो क्या होता है, पानी का जो बुलबुला बनता है ना, ऐसे छोटे छोटे पानी के क्या होते हैं, बुलबुले बनते हैं। उसी बुलबुले को क्या कहा जा रहा है, झाग कहते हैं। आप जब साबुन लगाते हो तो उसमें क्या बनता है, झाग, यानी छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। तो वही बताया जा रहा है, जैसे मोती की लड़ियां सुंदर होती है वैसे जो झरने का पानी जब झरता है तो उसमें जो झाग होता है यानी जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो सुंदर लग रहे हैं, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे मोती की लड़ी जो है उसकी तुलना किससे की जा रही है, झाग से, जो झरने का पानी है उससे किया जा रहा है, इसीलिए क्या है, उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, बताया जा रहा है ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी। यहाँ पे जो सड़क है वो कैसी है, ऊंची नीची। अब सड़क कैसी है, ऊंची नीची, किसके समान है, बुढ़िया के कुबड़। जैसे कोई बूढ़ी औरत है, एक बीमारी होती है कुबड़, यहाँ पे ऐसा टेढ़ा सा निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुबड़। तो सड़क कैसी है, जैसे बुढ़िया के कुबड़ है, सी मतलब होता है के समान। तो सड़क कैसी है, ऊंची नीची, बुढ़िया के कुबड़ के समान। जैसे बुढ़िया की कुबड़ है वैसी सड़क है। तो यहाँ पे जो बुढ़िया की जो कुबड़ है उसकी तुलना किससे की जा रही है, सड़क से की जा रही है, इसीलिए क्या है, ये उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है सागर सा, यानी सागर के समान गंभीर क्या हो, हृदय हो, है ना। क्या लिखा है, सागर के समान हृदय कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो बताया जा रहा है सागर जो है हृदय, हृदय के समान गंभीर है। सागर जो है कैसा है, हृदय के समान गंभीर है, इसीलिए क्या है, उपमा अलंकार है। आगे देखो गिरि, गिरि का मतलब होता है पर्वत, पर्वत सा ऊंचा होना चाहिए। गिरि का मतलब क्या होता है, पर्वत, पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए, क्या, जिसका मन, यानी किसी का मन। यहाँ पे आप समझो क्या लिखा है, यहाँ पे गिरि सा, यानी गिरि मतलब पर्वत के समान ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पे मन को, यानी मन की तुलना किससे की जा रही है, गिरि यानी पर्वत से की जा रही है। पर्वत भी ऊंचा होना चाहिए और मन भी हमारा क्या होना चाहिए, पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, दीप सा मन जल चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है दीप सा का मतलब होता है के समान, दीपक के समान, दिया जलाते हैं ना, दीपक के समान मन क्या हो चुका है, जल चुका है। तो यहाँ पे दीपक और मन की तुलना की जा रही है, दीप भी जल गया है और मन भी जल गया है। जैसे दीप जल जाता है वैसे मन भी क्या हो चुका है, हमारा जल चुका है। तो इसका अर्थ क्या होगा, दीपक के समान जो हमारा मन है वो क्या हो चुका है, जल चुका है, इसलिए क्या है, उपमा अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ पे जो बच्ची है उसकी तुलना फूल के साथ की जा रही है। यहाँ पे इसका अर्थ होगा फूल के समान कोमल बच्ची। अभी देखो यहाँ पे बच्ची भी क्या है, कोमल है, फूल भी क्या है, कोमल है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, तो इसका मतलब होगा फूल के समान कोमल बच्ची। तो मुझे यकीन है कि आप उपमा अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी मैंने अलंकार का नया सीरीज चालू किया है जिसमें आप देख सकते हो मैंने वक्रोक्ति अलंकार, यमक श्लेष अलंकार में क्या अंतर होता है वो बताया, श्लेष अलंकार का वीडियो, यमक अलंकार का वीडियो,
अनुप्रास अलंकार का वीडियो और मेरे कुछ पुराने वीडियो हैं जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिसमें मिलियन से ज़्यादा व्यू हैं। अलंकार का जो पुराना वीडियो है आप देख सकते हैं, मिलियन व्यू होने वाला है। यहाँ पे पुराना वीडियो रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।